हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कॉल लेटर के संबंध में फ़ोन आ रहे हैं लोगों को और अभ्यर्थियों को, और कॉल लेटर लेने के लिए देहरादून जाने के संबंध में जो है बात निकल के आ रही है, उसके ऊपर रहेगी आज की वीडियो। और दूसरा हमारा विश्लेषण रहेगा कि आखिरकार सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, जबकि एक और तो उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले शिक्षकों की जांच हो रही है। देखिए, बागेश्वर में 31 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है। ऐसा ही आपने पहले भी देखा होगा, अन्य ज़िलों के लिए भी आई थी खबर। फर्जी प्रमाण पत्र से डीएलएड कर पिथौरागढ़ ज़िले में 43 युवाओं ने हत्या ली है नौकरी। तो क्या इस नई भर्ती में जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती अभी चल रही है, 1672 पदों के करीब जो पद हैं उनमें, क्या उसमें यूपी से डीएलएड वाले नहीं होंगे? क्या यह नोटिस अब जो है सरकार जल्दबाजी में इनको नियुक्ति दे के उसके बाद जो है इनसे नोटिस मांगेंगे? तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सरकार ने अपना काम करने का तरीका जो है सोचना चाहिए कि क्यों जो है नियुक्ति पहले दे दी जाती है, उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि किसी को भी, कोई भी अभ्यर्थी है, उसको जो है नियुक्ति मिलने के बाद अगर नोटिस जारी होगा तो वो प्रोसेस कितनी जो है किसी के लिए भी बुरे सपने के जैसे हो सकती है। क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई प्रक्रिया करनी है तो फॉर्म तो पहले से भरे जा रहे हैं, सभी को पता है यूपी के जो है क्या नियम है। 2024 से पहले तक का बाहर का जो है अन्य राज्यों के डीएलएड नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने करा है यूपी के स्थायी निवास के आधार पर ही करा होगा, तो उत्तराखंड में जो है किस हिसाब से उनका चयन हो रहा है, क्या माता पिता के नौकरी के आधार पर, या जो भी उसका रीज़न है, वो जो है स्पष्ट करने के बाद ही जो मेरिट लिस्ट बननी चाहिए और उसके बाद ही जो है नियुक्ति पत्र बंटने चाहिए, या देहरादून जहाँ भी बुलाना है आपने। एक तो मेरिट सबसे मेन चीज़ है कि मेरिट कितने से उठी है, किस ज़िले की, वो आपने जो है अपनी वेबसाइट में डालना चाहिए। और उसके अलावा जो है जो भी ये बाहर के करे हुए डीएलएड हैं, इनकी जो है पहले ही प्रारंभ में ही जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र मिलने चाहिए। तो सरकार एक और तो जो है यूपी से डीएलएड वालों को पुरानी भर्ती के आधार पर नोटिस पत्र जो है जारी कर रही है। आप लोगों को मैंने दिखा दिया है ये 31 अभी देखिए हर ज़िले में है, ये धीरे धीरे जो है निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो सरकार के काम करने के तरीके हैं हमेशा से जो है संदेहास्पद रहे हैं। आप उत्तराखंड एलटी नियुक्ति में भी देख लीजिए, 4 जून के फैसले के आधार पर जो है नियुक्ति पत्र बांटे, उसमें भी देहरादून बुलाया गया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन बाद में अब देखिए जो नियुक्त हुए हैं उनको भी एक नोटिस जारी हो गया है कि आपकी नियुक्ति जो है सरकार ये कोर्ट के आदेश के अधीन है। अब बताइए, आप जो है एक तरीके से तो मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। दूसरे तरीके से ये है कि नियुक्ति पत्र मिले हुए अभ्यर्थियों को भी अब हर भर्ती में जो है कुछ सालों तक टेंशन बने रहेगी कि हमारे जो है नियुक्ति सच में हो गई है या नहीं हुई है। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी वही हाल करा है इन लोगों ने। देखिए, पिछली भर्ती में जो है यूपी के डीएलएड वालों को दे दिया, अब नोटिस जारी कर रहे हैं। अभी ऐसे ही अगर हम सभी जगहों के देखिए, पिछली भर्ती का अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो वहाँ मध्य प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर से लेके ऐसा शायद ही कोई राज्य रहा होगा जिसके डीएलएड करे हुए अभ्यर्थी ना आए हों और चयन चयन ना हुआ हो। अधिकतर जो है उन्हीं का चयन हुआ था। तो एक जो है प्रोसेस होनी चाहिए इनकी, जो है जो बाहर से डीएलएड वाले हैं उन पर खास ध्यान देकर उनका जो है पहले ही वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी लिस्ट निकलेगी और चयन हो गया, फिर उसके बाद कभी फिर धीरे धीरे हो रहा है, जैसे पिछली भर्ती का हो रहा है। अब वो 31 बागेश्वर में, 43 पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में हैं, ऐसे कितने हो, 40-50, 40-50, 30-40 अगर औसत निकालें तो करीब करीब 500 हो जाएंगे। अगर हम 13 ज़िले में 30 के 4 के हिसाब से लगाएंगे, 40 के हिसाब से, तो इतने पद में नियुक्ति पहले तो मिल किस बेस पे रही है? अगर उनके जो डीएलएड हैं वो अगर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए हुए हैं या बनाए गए हैं, तो पहले भी तो आप लोग जांच सकते हैं।
लेकिन नहीं, वही ढर्रा अभी भी अपनाया जा रहा है। जल्द से जल्द जो है, अब सरकार ने देहरादून बुला दिया है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। हालांकि अभी सबको कॉल पहुंची भी नहीं है, कितने पद हैं, कितनी मेरिट गई है, कोई किसी का कोई आधार पता नहीं है कि किस बेस पे बुलाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब जगह पहुंचने लग गए हैं। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जो है कॉल जाने लग गई है अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को। लेकिन वही है, देखिए अभी 28 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटने हैं देहरादून। तो इतने कम समय में बहुत से कम अभ्यर्थियों को मिल पाएगी कॉल से सूचना, और बहुत कम समय मिलेगा वहाँ पहुँचने के लिए। हालांकि किसी को कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर देहरादून नहीं जा पा रहा है कोई कॉल आने के बाद भी, तो उनको कहीं ना कहीं उनके ज़िले में या कुमाऊं मंडल में कोई स्थान दिया जाएगा जहाँ से वो अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने की, और जो है ये नहीं सोचना है कि मुझे कॉल नहीं आया, मेरा तो परसेंटेज अच्छा बन रहा था, या जो भी मेरी जो है मेरिट में अच्छा मिल रही थी 25%। तो एक तो मेरिट जो है विभाग की वेबसाइट में जारी होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी में संदेह की स्थिति ना बने। पहले तो आप लोगों ने जो है काउंसलिंग एक ही दिन करा के भी गड़बड़ करने की कई जगह खबर आ रही हैं। हालांकि उसकी पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर अब मेरिट जारी नहीं होगी, तो ये तो फिर सीधा सीधा जो है प्रोसेस में उंगली उठाने की जो है मौका दे रहे हो आप सभी अभ्यर्थियों को। क्योंकि कई जगह तो ऐसा होने वाला है कि मेरिट हाई और कई लो जानी ही जानी है, और कई हाई वाले भी रह जाने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन जो है आप लोगों ने काउंसलिंग कराई है। तो उसमें भी जो है एक पारदर्शी तरीका होना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को ये ना लगे कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है या हमारे साथ गलत हुआ है। जितने भी, वैसे तो निकालनी चाहिए थी लिस्ट, जितनों ने भी काउंसलिंग कराई है उनका, जिस भी ज़िले में काउंसलिंग कराई गई है उसके हिसाब से जो है लिस्ट जारी होनी चाहिए हर ज़िले की। अगर वो नहीं भी होती है तो फ़िलहाल जो है कट ऑफ और जो है मेरिट जो भी बनी है वो तो जारी करने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये बढ़ती, देखिए शुरू से ही संदेह के घेरे में है, और संदेह और ज़्यादा बढ़ जाएगा सभी अभ्यर्थियों का जो है शिक्षा विभाग के ऊपर, या जो भी ये कार्यप्रणाली चली आ रही है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे यूपी, हरियाणा या अन्य राज्य वाले फर्जी तरीके से ही बना के लाए होंगे, क्योंकि कई जगह से तो ये भी खबर है कि एनआईओएस में भी जो है स्कूलों के सर्टिफिकेट जो अध्यापन के थे वो भी फर्जी तरीके से बने हुए हैं। ऐसी भी कई जगहों की खबरें हैं। लेकिन अब देखिए, जो ले आए हैं अब उसका तो हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तरीके, जैसे अगर यूपी में बाहर के प्रदेश वालों को अगर डीएलएड का मौका नहीं था, तो वो देखना पड़ेगा। वो तो एक नियम हो गया है, तभी यूपी वाले जो है सवालों के घेरे में हैं। अन्य जगह भी बहुत जगह से ऐसे ही बन के आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है नियम तो बने हुए सर्टिफिकेट होंगे, तो उसमें तो कोई उंगली उठा भी नहीं सकता है जब तक कि प्रूफ बिल्कुल पुख्ता सबूत ना हो किसी के पास। ठीक है, तो ये है। देखिए, नियुक्ति तो मिलनी ही है, नियुक्ति पत्र लेने नहीं भी जा सकते हो तो ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन तरीके जो हैं शिक्षा विभाग के पारदर्शी होने चाहिए, जिससे कि किसी को अपने साथ धोखा ना लगे। ठीक है, तो कुछ भी अन्य जानकारी आती है तो उसका भी वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।